सदर ट्रंप ने गजा के लिए जो 20 निकात पेश किए वो हमारे नहीं, इसमें तब्दीली की गई है। इस्लामी ममालिक ने अमेरिका की जानिब से शेयर किए गए ड्राफ्ट के जवाब में अपना मुसविदा दिया था, लेकिन ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो हमारा नहीं। फ़लस्तीन के मसले का 2 रियासती हल ही पाकिस्तान की पॉलिसी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली से खिताब, गजा में मुकम्मल जंग बंदी और तामीर नौ पर जोर, कहा कि सऊदी अरब दिफाई माहिदा बहुत अहम है। कई गैर अरब इस्लामी ममालिक ने माहिदे में शामिल होने को कहा है। ये एक नया नेटो या ईस्टर्न नेटो बनने जा रहा है। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। इसराइली फ़ौज का समूद फ्लोटेला को रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत और बाहिफाजत वापसी के लिए फ़ाल सिफारती इक़दामात कर रहा है। पाकिस्तान की मसम्मत तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि दौरे अमेरिका में पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से गजा की तामीर नौ और 2 रियासती हल पर इंसाफ पर मबनी पायदार अमन के लिए मौसर रास्ता निकालने पर जोर दिया। दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि 2 रियासती हल ही फ़लस्तीन के देरपा अमन का वाहिद रास्ता है। वाइट हाउस में शहबाज शरीफ ट्रंप मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। इंसदाद दहशतगर्दी, पाक भारत सीज़ फायर, अमरीकी सरमायाकारी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। मुज़ाकराती अमल में राजा परवेज़ अशरफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम शरीक। जॉइंट एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान सरदार मसूद खान और सरदार यूसुफ मुज़ाकराती अमल में शरीक। एक्शन कमेटी का फौरी तौर पर इंटरनेट खोलने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान का कहना है कि वज़ीर आज़म मामलात पर नज़रसानी करेंगे। उम्मीद है कोई हल निकल आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के बयानात के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली ऐवान से आज भी वॉकआउट। पार्टी रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि हालात अब भी वैसे ही हैं, मामला हल होने तक हम बॉयकॉट जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने पर जोर। इसहाक़ डार की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी के अरकान ऐवान में वापस आ गए। चीफ वेब एजाज जाकरानी ने कहा कि वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर सिर्फ फ़लस्तीन पर बयान सुनने के लिए ऐवान में वापस आए हैं। आइंदा इजलासों में भी वॉकआउट जारी रखेंगे। पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है ये हमारा मसला है। मैं पंजाब के मामलात की जिम्मेदार हूँ, पंजाब के हक़ के लिए फ़ाइट भी करूँगी। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की लाहौर में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होगी। अकरबा परवरी और सिफारिश का खात्मा कर दिया गया है। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई माफ़ी नहीं। नेशनल प्रेस क्लब वाक़े में जो मुलव्वस होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। पार्लियामेंट सहाफ़ियों के बगैर नामुकम्मल है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया टॉक। कहा कि अहमद वली खान का गैर जिम्मेदाराना बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। अहमद वली खान को फौरी जवाब दिया जाएगा। कौमी मुफाद के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बोले आपके वज़ीर आला से मुतालिक कहा जाता था कि इजी लोड हैं, आपको इजी लोड कहते हैं। आपकी मदद हमने की तो आप सेनेटर बन गए। आपके इस किरदार की वजह आप काउंसलर भी नहीं बन सकते। आप अंडर 19 हैं। फील्ड मार्शल पाकिस्तान के लिए जिम्मेदारियां निभाते हैं। सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा फौज के बगैर मुमकिन ही नहीं था। इसराइल ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली ग्लोबल फ्लोटेला के 4 अतालवी कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया। इसराइली वजारत खारिजा का कहना है कि दीगर कारकुनों की मुल्क बदरी के लिए इक़दाम जारी हैं। ज़ेरे हिरासत तमाम फ्लोटेला कारकुन महफूज और सेहतमंद हैं। ग्लोबल समूद फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। बुध से अब तक इसराइली फ़ौज 42 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी है। तकरीबन 500 इमदादी कारकुनों को गैर कानूनी हिरासत में लिया जा चुका।
वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है कि समूद फ्लोटेला पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत जितने पाकिस्तानी मौजूद हैं उनके लिए रिहाई के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। इस मामले पर इतवार तक पेशरफ्त मुतवक्किल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की गिरफ्तारी को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर गिरफ्तार तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। और समूद फ्लोटेला पर इस्राएली हमले के खिलाफ जमात इस्लामी का पेशावर में अमरीकी कौंसलेट के सामने और कोयटा में बाचा खान चौक पर मुजाहरा। मुजाहिरीन के समूद फ्लोटेला पर इस्राएली हमले, मुश्ताक अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि मुश्ताक अहमद की गिरफ्तारी इंटरनेशनल समुद्री हुदूद से की गई है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम दरामद करने की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि गंदम दरामदी गंदम 3800 रुपये मन, मकामी गंदम 3000 रुपये मन है। दरामदी गंदम से 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपये का फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं। फौरी गंदम ना मिली तो शॉर्टफॉल मज़ीद बढ़ जाएगा। बरतानिया में यहूदियों को गाड़ी से कुचलने वाले मुलजिम को शनाख्त कर लिया गया। 35 बरस का जिहाद शामी ब्रिटिश शहरी निकला, आबाई ताल्लुक शाम से है। मैनचेस्टर में यहूदी इबादतगाह के बाहर गाड़ी लोगों पर चढ़ाने के वाक़े में 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए थे। मुलजिम ने सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला भी किया था। पुलिस की फायरिंग से हमलावर मारा गया। पुलिस ने यहूदियों के मुक़द्दस दिन याम किपुर पर पेश आए वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। तहक़ीक़ात के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क 500 अरब डॉलर की मजमूई मालियत रखने वाले दुनिया की पहली शख्सियत बन गए। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर की फहरिस्त में लैरी एलिसन दूसरे, मार्क ज़करबर्ग तीसरे और जेफ बेज़ोस दुनिया की चौथी अमीर तरीन शख्सियत करार पाए। टेस्ला के शेयर्स 4% बढ़ने के बायस मस्क की दौलत में 9.3 अरब डॉलर यानी तकरीबन 26 खरब 16 अरब रुपए का इजाफा हुआ। डेम सारा मुलाली चर्च ऑफ इंग्लैंड की तकरीबन 500 साल तारीख में पहली खातून आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी बन गईं। उनकी उम्र 63 बरस है। वो 7 साल से लंदन की बिशप रहीं। वो एक साबिका दाई भी हैं और उनको हुकूक निस्वा की हामी खुद को हुकूक निस्वा की हामी करार देती हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड का यह आला तरीन ओहदा तकरीबन 1 साल से खाली था जब जस्टिन वेलबी ने बच्चों से ज्यादती के मुर्तकिब शख्स को रिपोर्ट न करने पर इस्तीफा दिया था। फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑफिशियल मैच बॉल ट्रियोंडा लॉन्च कर दी। बॉल का डिज़ाइन 3 मेज़बान ममालिक कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के परचमों की नुमाइंदगी करता है। ट्रियोंडा 2 हिस्पानवी अल्फाज मिलाकर बनाया गया है जिसका मतलब 3 लहरें हैं। बॉल जदीद कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के जरिए नस्ब की गई जो हर मोमेंट का डेटा फराहम करेगा। और पंजाब प्रीमियर लीग के चौथे रोज मजीद 2 मैचों के फैसले हो गए। पहले मैच में बहावलपुर थंडर्स ने मुल्तान स्टैलियंस को 7 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे मैच में नारोवाल किंग्स ने सियालकोट विंग्स को 10 विकेट से हराया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।